जय हिंद साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2022 में पूछे गए जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। हमने पिछले वीडियो में 100 नंबर प्रश्न तक आपको हम कवर करवा दिए हैं। आज से हम लोग 101 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हुआ, एसएससी जीडी हुआ, उसमें ये सब प्रश्न रिपीट होने की प्रबल संभावना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 101 नंबर प्रश्न है, कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्धमान महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। नेक्स्ट है 102 नंबर प्रश्न, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में 24 हस्त मुद्राएं है? तो इसका सही आंसर है कथक। नेक्स्ट है 103 नंबर प्रश्न, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2020 में। कहाँ किया गया था? तो उड़ीसा में किया गया था पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबानी। ये सभी प्रश्न लेटेस्ट हैं, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट है 104 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध वादक इमरत खान सितारा और डैश वाद्य यंत्र के लिए एक प्रसिद्ध वादक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सुरबहार। इमरत खान सुरबहार वाद्य यंत्र के लिए एक प्रसिद्ध वादक है। 105 नंबर प्रश्न है, डैश को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 106 नंबर प्रश्न, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का लेखांकन डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक आय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल में एक गोदीबारा था? तो सही आंसर हो जाएगा लोथल में एक गोदीबारा था। नेक्स्ट प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न, 2008 के वित्तीय संकट के कारण भारत में बेरोजगारी में वृद्धि किसका एक उदाहरण था? इसका सही आंसर हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। 109 नंबर प्रश्न है, डैश बांग्लादेश में स्थित कोयला भंडार बेसिन है। तो बांग्लादेश में स्थित एक फुलवारी जगह है, वो कोयला भंडार बेसिन है। नेक्स्ट है 110 नंबर प्रश्न, भारत में प्रदर्शन काल में योगदान के लिए संगीत नाट्य अकादमी द्वारा टैगोर रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो टैगोर रत्न पुरस्कार की स्थापना आपको 2012 में किया गया था। 111 नंबर है, इन द आफ्टरनून ऑफ द टाइम किस भारतीय कवि की आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा है। नेक्स्ट है 112 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन का वह बीटा उत्सर्जक रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है जिसके नाभिक में एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यह हाइड्रोजन नाभिक से 3 गुना भारी और ड्यूटेरियम से 1.5 गुना भारी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिटियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिटियम। 113 नंबर प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, फरवरी 2020 में किस मंत्रालय ने एक सांस्कृतिक विविधता को प्रसारित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान, ध्यान रखिएगा ये लाइन जो है इसको ध्यान में रखिएगा, भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया गया था? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। 114 नंबर प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस पर आक्रमण करने के संबंध में वत्साकार नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास उनका परामर्श लेने के लिए भेजा था? तो इसका सही आंसर है वज्जी। इसका सही आंसर है वज्जी। नेक्स्ट है 115 नंबर प्रश्न, डीआर गॉडगिल द्वारा किस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। 116 नंबर प्रश्न है, वेरी ग्रीन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले धातु आयन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट है 116 नंबर प्रश्न, मार्च 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में किए गए संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद के संदर्भ में किया गया? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 239 का ए। नेक्स्ट 118 नंबर, कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो बौद्ध समुदाय द्वारा सोनकरण जो एक पर्व है वो बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है 119 नंबर प्रश्न, किस आईओसी सत्र में थॉमस बाक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया था? तो 137वें सत्र में थॉमस बाक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष में चुना गया था। 120 नंबर है, सेब की कोशिकाओं में कौन सा कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं जो हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जैसे ही काटते समय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनॉल। सेब में फिनॉल पाया जाता है। नेक्स्ट है,
किसने तलवार की राख के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021 जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवानी देवी। 122 नंबर है, नया समुद्री तल डैश पर बनता है? तो इसका सही आंसर यहाँ से आंसर है मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक। नेक्स्ट 123 नंबर, किसमें बीजांड अंडाशय की किसी भित्ति से घिरे नहीं होते हैं? तो इसका सही हो जाएगा अनावृत बीजी। नेक्स्ट है, ये सभी ओरिजिनल प्रश्न हैं। 124वां प्रश्न, किसने 1936 में द्विध्रुव आघूर्ण के अन्वेषण और गैसों में एक्स किरणें और इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन द्वारा आणविक संरचना के आधार पर रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला? तो पीटर डीवाई को नोबेल पुरस्कार 1936 में मिला था। नेक्स्ट है 125वां प्रश्न, हेनरी बेकरल ने किस वर्ष में पता लगाया था कि यूरेनियम लवण एक वेधी विकिरण का उत्सर्जन करता है जिसमें एक फोटोग्राफिक प्लेट पर पंजीकृत किया जा सकता है? तो कब पता लगा था? 1896 ईस्वी में। 126वां प्रश्न है, कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था इंडिका पुस्तक। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया था? तो इसका सही जगह कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को बीजापुर के सुल्तान ने हराया, यानी कृष्णदेव राय ने ही बीजापुर के सुल्तान को 1520 में हराया था। 128 नंबर है, भारत देश में एक संगीत रत्न पंडित अनोखेलाल मिश्रा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अनोखेलाल मिश्रा तबला वादक थे। नेक्स्ट है, कौन सी मंदिर स्थापित शैली का विकास हिमालय के विलय के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है नागर शैली। 130 नंबर है, किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो वास्तविक वृद्धि दर था वो अपना जितना उसका टारगेट था उससे अधिक हुआ था। नेक्स्ट है 131वां प्रश्न, जुलाई 2021 में करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका सही हो जाएगा कर्नाटक। 132वां प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1984 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पीटी उषा किस राज्य से संबंधित है? तो पीटी उषा कहाँ की हैं? तो केरल की हैं। नेक्स्ट है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो कुचिपुड़ी के लिए राधा रेड्डी और राजा रेड्डी प्रसिद्ध है। 134 नंबर, कौन सा त्यौहार दिवाली के 5वें और आखिरी दिन मनाया जाता है? तो भाई दूज। नेक्स्ट है 135 नंबर प्रश्न, कनिष्क किससे संबंधित थे? तो कुषाण राजवंश से कनिष्क संबंधित थे। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान के था। नेक्स्ट है, कौन 1950 में गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले पहले मुख्य अतिथि थे? जिसका सही आंसर होगा सुकर्णो। 138 नंबर है, भारत में उल्लंघन त्यौहार मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो बौद्ध समुदाय द्वारा उल्लंघन त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है 139, डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के असम राज्य में स्थित है। 140वां प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार मोही वहाउद्दीन नागर किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जगह रुद्र बीना। इसका सही जगह रुद्र बीना। नेक्स्ट है 141वां प्रश्न, भारत के सबसे प्रतिष्ठित संगीतकारों में से एक द्वारम वेंकट स्वामी नायडू किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जगह वायलिन। सही आंसर हो जाएगा वायलिन। 142वां प्रश्न है, बैडमिंटन की एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप ऑल इंडिया इंग्लैंड चैंपियनशिप पहली वर्ष किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1899 में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 143वां प्रश्न, भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्तब्ध प्रावस्था की अवधि के रूप में किस अवधि को जाना जाता है? तो 1920 से 1921। नेक्स्ट है 144वां प्रश्न, भारत में अपनी आर्द्रभूमि को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो भारत ने अपनी आर्द्रभूमियों को 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 145वां प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला किस राज्य में दर्ज किया गया था? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। 146वां प्रश्न है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप आपको वाराणसी में स्थित है। 147 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में युगांतर आश्रम स्थापित किया गया था जो भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन के समय पर गदर पार्टी का मुख्यालय था? तो अमेरिका में कौन जगह था? तो सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट है 148वां प्रश्न, बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी विटामिन बी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है,
किस भारतीय राज्य में पालकी उत्सव मनाया जाता है? तो पालकी उत्सव आपको महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 150 नंबर, बुद्ध चरितम किसके द्वारा लिखे गए थे? बुद्ध चरितम अशोक घोष के द्वारा लिखे गए थे। तो ये सभी प्रश्न एसएससी स्टेनो में 2022 जो 17 से 18 नवंबर में 6 शिफ्ट में हुआ था, उसमें ये सभी प्रश्न पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न है। ये सभी प्रश्नों को आप 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए, और साथ में आप लोग रेफरेंस में लुसेंट प्लस स्पीडी को आप लोग पढ़ते रहिए। लुसेंट तो डेली 1 घंटा पढ़िए, प्लस स्पीडी पढ़िए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखते रहिए। आपका तैयारी आने वाला समय में बहुत अच्छा हो जाएगा, जीके में आप स्कोर कर सकते हैं। और एक बात और है कि जो जितना भी टॉपिक से पूछा जा रहा है, इसके ट्रेंड को समझिए, कौन कौन टॉपिक को टच कर रहा है। तो वहाँ से जैसे भी मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छा खासा प्रश्न पूछ रहा है, फिर भारतीय कला एवं संस्कृति से टॉपिक अच्छा खासा क्वेश्चन उठ रहा है, पुस्तक से उठ रहा है। तो ये सब टॉपिक आप कंप्लीट कीजिए, पंचवर्षीय योजना कंप्लीट कीजिए, भारत की जनगणना कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ इससे आपकी तैयारी बूस्ट हो जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।